प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूँ आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे लहसुनिया रत्न। प्रिय दोस्तों, लहसुनिया रत्न कुंडली में कौन से ग्रह का रत्न होता है, कौन सी धातु में इसको धारण करना चाहिए, कौन सा दिन इसके लिए शुभ होता है, कौन से समय में इसको धारण करें। जब भी कुंडली का प्रिडिक्शन करते हैं तो कुंडली में योगकारक, मार्ग और उच्च और नीच ग्रहों के बारे में सर्वप्रथम हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद डिग्री के बारे में देखते हैं। अगर डिग्री कम है और कुंडली में ग्रह योग कारक है तो उसका डिग्री को बढ़ाने के लिए हम रत्न को धारण करते हैं। इस लगन कुंडली के माध्यम से मैं ये सारी जानकारी दूंगा। तो प्रिय दोस्तों, जो लहसुनिया रत्न है वो होता है केतुदेव का रत्न, और ये देखने में जैसे बिल्ली की आंखें होती हैं तो उस तरह का इसका रंग होता है। यहाँ पर मैं आज 8 नंबर की लगन कुंडली से इसका प्रेडिक्शन करके बताऊंगा जो केतुदेव हैं वो कुंडली में कौन से घर में उच्च के होते हैं और कौन से घर में नीच के होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने राउंड्स में लिखे हैं ये कुंडली के 12 घर हैं। ये हमेशा फिक्स रहते हैं, लेकिन राशियां इनमें घूमती रहती हैं। तो आज हम 8 नंबर की लगन कुंडली से स्टार्ट करेंगे। अगर पहले ही घर में 8 लिखा है तो नेक्स्ट में 9, 10, 11, 12 इस तरह से आपको राशियां बैठी हुई मिलेंगी। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कुंडली में केतुदेव योग कारक हैं या मार्क हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर पहले ही घर में यहाँ पे फर्स्ट हाउस मैंने लिखा है, अगर यहाँ पे केतुदेव बैठ जाते हैं तो प्रिय दोस्तों, राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, लेकिन 8 नंबर की राशि में केतुदेव उच्च के होते हैं और 9 नंबर की राशि में भी उच्च के होते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे देखेंगे कि केतुदेव इस कुंडली में अच्छे रिजल्ट देंगे या बुरे रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दोस्तों, केतुदेव अगर 8 नंबर की राशि में बैठ जाते हैं तो यहाँ पे हो जाते हैं उच्च के। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे इस कुंडली में हो जाएंगे केतुदेव योग कारक। अगर इस घर में केतुदेव बैठे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और डिग्री इनकी जरूर देखनी है। अगर डिग्री वाइज 0 डिग्री, 1 डिग्री या फिर 29, 30 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में ये 0 डिग्री ही कहलाती है, या फिर 0 से लेके 10 डिग्री या 20 से लेके 30 डिग्री अगर ग्रह की है तो ऐसी स्थिति में हम रत्न धारण करेंगे। क्योंकि इस स्थिति में डिग्री कम है, इसको बढ़ाने के लिए हम रत्न को धारण करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, डिग्री अगर 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 29 या 30 डिग्री है तो ऐसे में वो बलहीन है, यानी कि 0 डिग्री में रहेंगे तो ऐसे में वो कोई रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन 0 से 10 डिग्री या 20 से 30 डिग्री के बीच में अगर केतुदेव की पावर है तो ऐसे में उसकी पावर को बढ़ाने की जरूरत है। अगर कुंडली में योग कारक है तो ऐसी स्थिति में आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर 15 डिग्री पर कोई ग्रह बैठता है तो उसकी जो पावर है वो 100% पावर होती है, तो वैसी स्थिति में रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि राहु और केतु कुंडली में छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, जिसके साथ बैठते हैं उसी के अनुसार जो है तो रिजल्ट देते हैं। तो इनकी उच्च और नीच राशियां हम जरूर देखते हैं, क्योंकि जहां पर ये उच्च के होते हैं या स्वयं मित्र की राशि में बैठे हों तो वहां पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर पहले ही घर में बैठ जाते हैं तो यहाँ पे केतु हैं मोक्ष के कारक, केतुदेव रिसर्च के कारक भी हैं और गहरी खोज के कारक हैं, तंत्र विद्या के कारक हैं। तो यहाँ पर आपको ये मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। तो पहले ही घर में अगर केतुदेव बैठे हैं तो यहाँ पे 8 नंबर की राशि है और इसमें उच्च के होते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट केतुदेव देंगे। और उसकी डिग्री अगर कम है तो ऐसी स्थिति में आप उसकी पावर को बढ़ाने के लिए लहसुनिया रत्न को धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 9 नंबर की राशि है धनु, और अगर यहाँ पे केतुदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर भी केतुदेव उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि राहुदेव हमेशा 2 नंबर और 3 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं और उसके सामने बिल्कुल 8 और 9 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। तो वैसे ही केतुदेव 8 और 9 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं।
और 2 नंबर और 3 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर भी केतुदेव उच्च के होकर बैठेंगे और यहाँ पर भी केतुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे इनको धन भाव मिला है तो यहाँ धन में वृद्धि करेंगे। परिवार में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो उसको ठीक करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की। यहाँ पे 10 नंबर की राशि बैठी है, तो अगर यहाँ पे केतुदेव बैठते हैं तब भी आप यहाँ पे रत्न धारण कर सकते हैं। भागदौड़ तो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे अपने मित्र की राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर भी केतुदेव अच्छे रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दोस्तों, केतुदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से आगे का 5वां घर, 7वां और 9वां घर देखते हैं और उसके रिगार्डिंग भी रिजल्ट देते हैं। तो अगर केतुदेव यहाँ पर बैठते हैं तीसरे घर में, तो यहाँ से इसकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे डेली इनकम के घर पे पड़ेगी। साथ में लाइफ पार्टनर घर भी इसको हम मानते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई दिक्कत चली है तो यहाँ पे ये ठीक करेंगे, डेली इनकम को ठीक करेंगे, उसमें बढ़ोतरी करेंगे। 7वीं दृष्टि इसकी भाग्य स्थान पे पड़ेगी, भाग्य में वृद्धि करेंगे। और 9वीं दृष्टि इसकी आय भाव पे पड़ेगी, जहाँ से धन का लाभ ये कराएंगे। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर तीसरे घर में 10 नंबर की राशि है और यहाँ पर अगर केतुदेव बैठते हैं तो यहाँ पर भी आप लहसुन या रत्न धारण कर सकते हैं। बात करते हैं हम 4 नंबर के घर में। यहाँ पे 11 नंबर की राशि बैठी है, तो यहाँ पर भी केतुदेव अगर बैठते हैं तो मित्र के घर में बैठे हैं और यहाँ पर भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। सुख सुविधाओं में ये वृद्धि करेंगे। सुख सुविधा का ये घर है, लग्जरी लाइफ का घर है, तो यहाँ पर भी केतुदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 5 नंबर का घर है और यहाँ पर अगर केतुदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट केतुदेव देंगे, क्योंकि केतुदेव इस कुंडली में उच्च के हैं और यहाँ पे घर मिल गया इनको शिक्षा का, संतान का। तो प्रिय दोस्तों, केतुदेव जो कारक हैं वो हैं गहरी खोज के, ज्ञान के। तो इस घर से हम ज्ञान को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, संतान को देखते हैं। तो इस घर में भी केतुदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पर भी आप रत्न धारण लहसुनिया कर सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे 6 नंबर का घर है, 1 नंबर की राशि है, तो यहाँ पर अगर केतुदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आप रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि घर ही गलत है, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का घर है, त्रिक भाव है। तो यहाँ पर केतुदेव अगर बैठते हैं तो रत्न धारण नहीं किया जाएगा। बात करते हैं हम यहाँ पे 7 नंबर का घर है, 2 नंबर की इसमें राशि बैठी है। तो 2 नंबर की राशि में केतुदेव अगर बैठ जाते हैं तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर केतुदेव हो जाते हैं नीच के। तो यहाँ पर भी आप रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि केतुदेव यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप केतुदेव का लहसुन या रत्न धारण करते हैं तो यहाँ पे डेली इनकम, पत्नी से मनमुटाव और डेली इनकम में बाधा, इस टाइप से आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर यहाँ पर केतुदेव का रत्न आप धारण करते हैं तो यहाँ पे ये उल्टे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो यहाँ पे केतुदेव के रत्न आप धारण नहीं करेंगे। बात करते हैं हम 8 नंबर के घर में, 3 नंबर की राशि है और अगर यहाँ पे केतुदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे भी केतुदेव नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि आयु के व्यय का घर है, शारीरिक कष्ट का घर है। तो प्रिय दोस्तों, इस घर में 8 नंबर के घर में अगर केतुदेव बैठते हैं तो यहाँ पर भी आप केतुदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे। बात करते हैं हम 9 नंबर के घर की। तो यहाँ पे अगर केतुदेव बैठते हैं, त्रिकोण का घर है, भाग्य स्थान है, तो यहाँ पर अगर केतुदेव बैठते हैं तो यहाँ पर भी केतुदेव का रत्न आप धारण कर सकते हैं। लेकिन साथ में चंद्रदेव यहाँ पे नहीं बैठे होने चाहिए, अदरवाइज ये चंद्र ग्रहण दोष ना देगा। तो अगर चंद्रदेव यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आप रत्न धारण नहीं करेंगे। अदरवाइज आप इस घर में भी केतुदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, धर्म के कार्यों में लाभ देंगे। बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर का घर है, 5 नंबर की राशि है। यहाँ पर अगर केतुदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर भी आप केतुदेव का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय का घर यहाँ पे मिला है, कारोबार में वृद्धि करेगा। लेकिन सूर्यदेव साथ में नहीं बैठे होने चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव अगर साथ में बैठेंगे तो ये सूर्य को ग्रहण लगाएंगे। यहाँ पर भी उस कंडीशन में आप केतुदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव राहु और केतु को अस्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर केतुदेव या राहुदेव सूर्य के साथ में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में उनका रत्न धारण नहीं किया जाता।
तो प्रिय दोस्तों, अगर यहाँ पे सूर्यदेव नहीं बैठे हैं तो यहाँ पर भी आप केतुदेव का रत्न धारण करें, व्यवसाय में वृद्धि होगी, कारोबार बढ़ेगा। बात करते हैं हम 11 नंबर के घर की। 6 नंबर की राशि बैठी है, तो यहाँ पर अगर केतुदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर भी आप केतुदेव का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर की राशि जो है वो कन्या है और बुध देव के साथ भी केतुदेव की अति मित्रता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर रत्न धारण करते हैं तो बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, साथ में यहाँ पे लक्ष्मी स्थान है तो यहाँ पे लक्ष्मी की वृद्धि कराएगा। बात करते हैं 12 नंबर के घर में। 7 नंबर की राशि है, अगर यहाँ पे केतुदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर केतुदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर घर जो है तो त्रिक भाव है, हॉस्पिटल के खर्चों का घर है, व्यय का घर है। तो ऐसी स्थिति में भी केतुदेव का रत्न यहाँ पे धारण नहीं करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आपने इस लग्न कुंडली के माध्यम से देखा कि कुंडली में कौन से घर में केतुदेव उच्च के होते हैं। 8 और 9 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं और 2 नंबर और 3 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। तो इस लग्न कुंडली में हमने देखा कि कौन कौन से घर में अगर केतुदेव की प्लेसमेंट है तो हम रत्न धारण कर सकते हैं, और कौन से घर में अगर केतुदेव बैठे हैं तो उस घर में रत्न धारण नहीं कर सकते। तो प्रिय दोस्तों, केतुदेव का अगर आप लहसुनिया रत्न धारण करते हैं तो इसका आपको क्या लाभ मिलेगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप खोजकर्ता हैं यानी कि रिसर्चर हैं तो आप केतुदेव का लहसुनिया रत्न धारण करें। अगर आपकी कुंडली में योग कारक है, केतुदेव जो है गूढ़ रहस्यों का कारक है, खोज करता है तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ देगा। मोक्ष की तरफ ले जाने का अगर मार्गदर्शन आप करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको केतुदेव इसका लाभ देंगे। तंत्र विद्या में अगर तांत्रिक हैं, अगर तंत्र विद्या में आप काम कर रहे हैं या तांत्रिक हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप केतुदेव का लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि केतुदेव के पास जो डिपार्टमेंट है वो है रिसर्च का, गहरी खोज का, गूढ़ रहस्यों का। तो या फिर ज्योतिष का कार्य आप करते हैं तब भी आप केतुदेव का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आप खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं और गूढ़ रहस्यों के बारे में बताते हैं। या जादूगर हैं तो तब भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, साइंटिस्ट हैं तब भी धारण कर सकते हैं। अगर खोज करता हैं, किसी चीज़ की रिसर्च आप करने वाले हैं और रिसर्च का कार्य अगर आप करते हैं तब भी आप केतुदेव का लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं। या फिर कथावाचक हैं तो प्रिय दोस्तों, जब आप कथा सुनाते हैं तो उसमें भी आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, उनको बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में केतुदेव योग कारक हैं और उनकी डिग्री कम है तो आप उसका लहसुनिया रत्न धारण करें, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रिय दोस्तों, धारण विधि, केतुदेव का लहसुनिया रत्न जो है तो कब धारण करें। तो प्रिय दोस्तों, केतु और राहु कुंडली में छाया ग्रह हैं तो इनका जो रत्न है वो शनिवार के दिन ही धारण किया जाता है। तो केतुदेव का लहसुनिया रत्न जो है तो आप शनिवार के दिन धारण करें। इसके लिए जो धातु रहेगी वो चांदी में अगर केतुदेव का रत्न धारण करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। या फिर आप पंच धातु में भी इसको आप धारण कर सकते हैं। और इसको जो धारण करने का समय है वो रहेगा 7:30 बजे से सुबह 9 बजे तक, यानी कि 7:30 AM to 9 AM सुबह के टाइम, या फिर आप दोपहर के बाद 1:30 से लेके 4:30 बजे तक, यानी कि 1:30 से 4:30 बजे के बीच में आप इसको धारण कर सकते हैं। महिलाएं जो हैं तो इसको दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली यानी कि जो बीच वाली उंगली है इसमें धारण करें, और पुरुष जो हैं तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में इसको धारण करें, क्योंकि शनि की ये छाया है, क्योंकि छाया ग्रह हैं तो इनको मध्यमा उंगली में ही धारण करेंगे। और पुरुष जो हैं तो बाएं हाथ में और महिलाएं दाहिने हाथ में इसको धारण करेंगी, क्योंकि राहु और केतु हमेशा कुंडली में उल्टी दिशा में चलते हैं, क्योंकि और ग्रह जो हैं तो स्टेप वाइज आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन राहु और केतु देव हमेशा पीछे की तरफ चलते हैं। इसलिए जो है तो यहाँ पे पुरुष बाएं हाथ में और महिलाएं दाहिने हाथ की मध्यम उंगली में इसको धारण करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, वजन के अकॉर्डिंग रत्न को धारण किया जाता है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर आपका वजन 20 किलो है तो उसके लिए 2 रत्ती, लेकिन इसको हमेशा 0.25 प्लस करके ही धारण करें, यानी कि 2.25 रत्ती में धारण करें। अगर आपका वजन 40 किलो है तो आप 4.25 रत्ती में धारण करें, और 50 किलो है तो 5.25 रत्ती में, अगर 60 किलो है तो 6.25
रत्ती में। इस तरह से जितना आपका वजन है तो वजन के अकॉर्डिंग 10 किलो के लिए एक रत्ती का विधान है, और हमेशा इसको 0.25 में प्लस करके ही पहने, यानी कि स्वाई में धारण करें। और इसके लिए जो सर्वोत्तम धातु है वो है चांदी या फिर पंच धातु, इन दोनों में से आप धारण कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम धातु जो है तो चांदी ही रहेगी। चांदी में अगर आप इसको धारण करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और शुभ समय जो है उसका तो 7:30 से 9 बजे तक सुबह, या फिर 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में शनिवार के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, धारण करने से पहले इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, उसके लिए आप जब भी केतुदेव के लहसुनिया रत्न को चांदी में धारण करवाते हैं, उसकी रिंग बनवाते हैं, तो उसको जब आपने धारण करना है तो इसको हमेशा कृष्ण पक्ष में ही धारण करें आप, क्योंकि कृष्ण पक्ष में इसको धारण किया जाता है। तो जब भी आपने इसको धारण करना है तो जो आपने लहसुनिया रत्न की रिंग बनवाई है उसको शुक्र की रात्रि को आप कच्चे दूध में डुबो दें और उसको रख दें, और शनिवार के दिन सुबह उसको आप कच्चे दूध से निकालें, साफ कपड़े से उसको साफ करें, गंगा जल से धोएं और धूप दीपक जलाकर उसको साफ कपड़े पे रख दें। और केतुदेव के 108 बार बीज मंत्र का जाप आप स्वयं करें, और उसके बाद जो है तो शुभ समय में जो यहाँ पर मैंने दिया है उसमें आप उसको मध्यम उंगली में धारण करें। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे जो बीज मंत्र है वो है ओम केम केत्वाय नमः। आप इसका 108 बार बीज मंत्र का जाप करें और तब जाके आप जो है तो इस रत्न को धारण करें, और केतुदेव से हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करें कि हे केतुदेव महाराज, आपका ये रत्न मैं धारण कर रहा हूँ, और जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप केतुदेव से प्रार्थना करें, और शुभ समय में इस रत्न को आप धारण करें। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। प्रिय दोस्तों, केतुदेव के बीज मंत्र के ऊपर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के दी है, वहाँ पे मैंने 108 बार ही इसका जाप करके बताया है। तो आप हेडफोन लगा के भी उसको वहाँ से सुन सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। अगर कुंडली में केतुदेव मार्क हैं तो ऐसी स्थिति में आप धारण नहीं करेंगे। मार्क स्थिति में आप सिर्फ बीज मंत्र का ही जाप करें और उसके जाप से उसको पॉजिटिव करें और उससे शुभ लाभ लें। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि केतुदेव कुंडली में कौन कौन से घर में उच्च के होते हैं और कौन से घर में नीच के होते हैं, और कुंडली में केतुदेव की प्लेसमेंट कौन से घर में अच्छी मानी जाती है और कौन से घर में अच्छी नहीं मानी जाती है। डिग्री आप कुंडली में जरूर देखें, क्योंकि डिग्री अगर कम होगी और योग कारक का अगर कुंडली में ग्रह होगा तभी उसका रत्न धारण करते हैं। मार्ग ग्रहों के रत्न धारण नहीं किए जाते। लाभ आपने देख ही लिया यहाँ पे केतुदेव से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। धारण विधि उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप पहली बार ही जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हैं उनको आप जरूर देखें। सारी चीज़ें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो प्रिय दोस्तों, अगर जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।